नमस्कार, मैं गौरव जायसवाल और आप देख रहे हैं CNN इंडिया। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के वो चर्चित नाम जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ओजस्वी वक्ता और अच्छे कवि भी थे। ये अपने भाषण और कविताओं से न केवल अपने समर्थकों का बल्कि अपने विरोधियों को भी मुरीद बना लेते थे। आज हम आपको उनके जीवन में कुछ हुए वाकया को बताएंगे। सियासत में लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अटल जी एक ऐसे सियासतदान थे जिनका हर कोई तारीफ करता है। इनका हिमालय जैसा विराट साहस और गजब की समझ ने बीजेपी को वो जुनून दिया जिसमें आज के नेता अपनी फसलें उगा रहे हैं। हिंदुस्तान की सियासत में कई ऐसे चेहरे हैं जो अटल जी को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अध्यापक थे। अटल जी ने अपना ग्रेजुएशन ग्वालियर के विक्टोरिया से पूरा किया। छात्र जीवन के दौरान ही अटल जी आरएसएस से जुड़े, तभी से वो राष्ट्र प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। उन्होंने विक्टोरिया संघ से चुनाव भी जीता। ग्वालियर छोड़ने के बाद अटल जी अपने पिता के साथ कानपुर आए। जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी के साथ कानपुर के डीएवी कॉलेज में पढ़ रहे थे, यानी अटल और उनके पिता एक दूसरे के क्लासमेट रहे थे। कई बार इसके चलते उनसे ठिठोली भी की जाती थी। साथ पढ़ने वाले छात्र उन्हें और उनके पिताजी को देखने झुंड बनाकर छात्रावास भी आया करते थे, पर अटल जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में 4 दशक तक एक्टिव रहे। वे लोकसभा में 10 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए। अटल जी ऐसे दृढ़ निश्चय नेता के रूप में जाने जाते थे जिन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में अविवाहित रहने का फैसला किया। यही वजह थी कि लोग उन्हें भीष्म पितामह कहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार साल 1952 में लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़े और बुरी तरह से हार गए। इसके बाद साल 1957 में जनसंघ ने 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, बलरामपुर, मथुरा से चुनावी मैदान में उतारा, जहां लखनऊ में करारी हार मिली, मथुरा में जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर सीट से वे भारी मतों से विजयी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई से 1 जून 1996 तक, फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण को लेकर खूब चर्चा में रहते थे। वे ऐसी शख्सियत थे जिनकी बातों को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यही वजह थी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नेता प्रतिपक्ष अटल जी को संयुक्त राष्ट्र संघ भेजा। यहाँ उनको कश्मीर के मुद्दे पर करारा जवाब देना था। विपक्षी दल होने के बावजूद यूएन में उन्होंने सरकार का पक्ष बड़े ही जिम्मेवारी के साथ रखा। वहां पाक नेता ने कहा, कश्मीर के बिना पाक अधूरा है। इसके जवाब में अटल जी ने कह दिया, पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। 16 अगस्त 2018 का ऐसा दिन भी आया। इस दिन चिर पुरुष ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। उनके निधन की खबर सुनते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि अब वो इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन उनकी मौजूदगी भारतीय राजनीति में हमेशा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट CNN।